Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. Today we will start types of charging. So let's start. Types of charging. चार्जिंग करने के जो टाइप्स हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्ड हमें पता है। फ्रिक्शन मतलब जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट को रब करने से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है तो उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो प्रोसेस है जो हमने बॉडी को चार्ज किया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस प्रोसेस में बॉडी चार्ज कैसे होती है, जैसे सपोज़ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक स्केल है और उसको हम वुलन क्लॉथ से रब कर रहे हैं, या फिर हम अपने हेयर से उस स्केल को, प्लास्टिक स्केल को रब करते हैं। फिर हम छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े के ऊपर वो स्केल को मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो स्केल पे वो पेपर्स अट्रैक्ट होते हैं और स्टिक हो जाते हैं। इस केस में हमने स्केल को चार्ज किया। कैसे चार्ज किया? फ्रिक्शन से, रब करके। किससे रब करके? वुलन क्लॉथ से, सिल्क क्लॉथ से और हेयर से। तो कैसे हुई, कैसे ये चार्ज? ऐसा क्या हुआ उन दोनों, जब हमने रब किया ऐसा कौन सा प्रोसेस हुआ तो वो स्केल चार्ज हो गई। जब हमने रब नहीं किया था उसको अपने हेयर से या सिल्क क्लॉथ से, तो वो पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी स्केल। तो जब हमने रब किया तो उसमें ऐसा क्या प्रोसेस हुआ, तो वो पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगी। तो जब हमने उसको रब किया प्लास्टिक स्केल को सिल्क क्लॉथ से, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र हुए। तो क्या हुआ उन दोनों के बीच में? सिल्क क्लॉथ और प्लास्टिक स्केल के ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स दे रही है वो बन जाएगी पॉजिटिव बॉडी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स ले रही है वो बन जाएगी नेगेटिव बॉडी। सो इस प्रोसेस से हमने उस स्केल को हम बोलेंगे वी हैव चार्ज्ड आवर प्लास्टिक स्केल बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें लिखना किस तरीके से है, किस तरीके से हम एग्जाम में लिखेंगे। When two objects are rubbed against each other, then electricity formed is called frictional electricity. In this process, electrons get transferred from one object to another object. जब हम रब कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स को, उन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। द ऑब्जेक्ट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, गेट्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है। उस बॉडी में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, वैकेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड द ऑब्जेक्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं, अगर सामने वाली बॉडी में वो गेन कर रहा है, सामने वाला बॉडी गेन कर रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा। सो the object which loses electrons get positive charge and the object which gain electrons gets negative charge. जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव बनेगा, जो लेगा वो नेगेटिव बनेगा। सिंपल। Thus body gets charge by rubbing or friction. Example, on rubbing glass rod with silk cloth, glass rod become positive charge body and silk cloth become negative charge body. जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है सिल्क क्लॉथ को, तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाता है। और सिल्क क्लॉथ क्या करता है? वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ले लेता है
तो उस बॉडी में नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाता है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एक बॉडी और ये दो बॉडी, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 4 प्रोटॉन्स है बिफोर रबिंग, बिफोर फ्रिक्शन। बिफोर फ्रिक्शन ये जो बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है, ये चार्ज नहीं होती है। ये सपोज अब हमारी स्केल ले लो, इसको प्लास्टिक स्केल, जो बिफोर रब, बिफोर फ्रिक्शन ये चार्ज नहीं है, ये पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी, ये न्यूट्रल है। अब इसमें सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है। ये सपोज ये न्यूट्रल है, ये बॉडी भी, फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी। अब बिफोर फ्रिक्शन बिफोर फ्रिक्शन आफ्टर फ्रिक्शन, आफ्टर रब क्या होगा, हमने इनको रब किया, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, दे रहा है, लूज कर रहा है, बोल सकते हैं। तो इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन्स, तो ये बॉडी चार्ज हो गई, चार्ज बॉडी। और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स। सो ये बॉडी भी चार्ज हो चुकी है, ठीक है। तो ये कैसी चार्ज हुई है बॉडी, ये हुई है पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये हुई है नेगेटिव चार्ज बॉडी। सो देखो यहाँ पे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, तो ये क्या बन गया है, पॉजिटिव। और हम कह सकते हैं इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, दिए हैं, तो देने वाला पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, लेने वाला नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखें तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है, इसलिए ये नेगेटिव है। ओके, समझ में आया? नाउ सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। As electrons have own mass, therefore some change in mass occurs on charging. तो इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद का मास होता है, आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद का मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 1 इलेक्ट्रॉन। सो एज इलेक्ट्रॉन्स हैव ओन मास, इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है, देयरफॉर चार्जिंग के टाइम पे बॉडी का मास भी चेंज होता है। सम चेंज इन मास अकर्स ऑन चार्जिंग। अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी loses electrons and hence its mass slightly decrease। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करता है, लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का उसका मास कम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना मास उसका कम होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, तो उसका क्या बनेगा, उसका मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन,
क्या करता है, वो लेता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी आएगा, तो उसका मास क्या हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। सो आई थिंक सो आपको अच्छे से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आया होगा। अगेन आई रिपीट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कैसे करते हैं हम, फ्रिक्शन से यूज़ करके बॉडी को चार्ज, हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनती है और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनती है। डेट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट charge. Now we will start second type of charging. Second type of charging is charging by conduction, or we can also say that charging by contact. Let understand this with the help of diagram. Charging by conduction or charging by contact. Contact इसमें दो कंडक्टर स्फीयर का कांटेक्ट होता है, उस हिसाब से चार्जिंग होती है। लेट्स एक्सप्लेन दिस। ये कंडक्टर स्फीयर है और नीचे ये इंसुलेटेड स्टैंड है। इंसुलेटेड मीन्स नॉन कंडक्टर, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो नहीं हो सकते। ये दूसरा कंडक्टर स्फीयर है जो चार्ज किया हुआ है और ये इंसुलेटेड स्टैंड है। ये न्यूट्रल है, इसको चार्ज किया हुआ नहीं है। इसकी हेल्प से इसको हम चार्ज करेंगे जस्ट बाय कांटेक्ट। इसको इसके टच में लाएंगे, इसको टच करेंगे और जैसे ही इसको हम टच करते हैं सेकंड स्टेप में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जैसे ये 6 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे शो किए हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और ये अगर इक्वल वॉल्यूम इक्वल स्फीयर होता है तो इक्वली ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो 6 में से 3 चार्जेस यहाँ चले जाएंगे, तो जो ये न्यूट्रल था तो इसके पास भी 3 पॉजिटिव चार्जेस आ गए, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया इसी की तरह। सो वापस से मैं आपको बता रही हूँ, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, एक अनचार्ज है और एक चार्ज है। अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी। नीचे इंसुलेटेड स्टैंड है जिससे इसके जो चार्जेस हैं वो अर्थिंग ना हो पाए, इसलिए यहाँ से यहाँ नीचे तक अर्थिंग ना हो पाए। नाउ दो कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं ऑन अ इंसुलेटेड स्टैंड, उसमें से वन ऑफ देम इज चार्ज बॉडी, अनदर इज अनचार्ज बॉडी। फिर हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे। कांटेक्ट में लाने के बाद इन दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की वजह से ये जो अनचार्ज बॉडी थी, अब इनको आफ्टर कांटेक्ट सेपरेट कर दिया हमने, तो ये जो अनचार्ज बॉडी थी इसके पास भी चार्जेस आ जाएंगे। ओके, तो हमने अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया विद जस्ट हेल्प ऑफ कांटेक्ट। कैसे किया, एक चार्ज बॉडी उसको पास में लाया, कांटेक्ट में लाया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्योंकि दोनों कंडक्टर हैं, चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो हो सकते हैं। जैसे दो पानी का टैंक है, इक्वल पानी का टैंक है और उसमें हम पाइप से उन दोनों को कनेक्ट कर दे, तो अगर ये पूरी टंकी भरी भी है तो दोनों टंकी जब कनेक्ट करने के बाद पाइप से दोनों टंकी में हाफ ऑफ पानी हो जाएगा। उसी तरीके से ये सिस्टम, ये प्रोसेस है। अगर ये दोनों इक्वल वॉल्यूम का स्फीयर है और इनको हम टच करते हैं तो दोनों बॉडी इक्वली चार्ज हो जाएगी। डेट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। लेट्स रीड दिस प्रोसेस। आई थिंक सो आप डायग्राम से समझ गए होंगे। नाउ हम लिखेंगे कैसे इसको एग्जाम में। कंसिडर 2 कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। दो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को या दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को हम इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे। वन ऑफ देम इज चार्ज्ड और अनदर इज अनचार्ज्ड। तो उसमें से एक चार्ज होगा और दूसरा अनचार्ज होगा। लेट देम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। सब इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। फिर द चार्ज गेट कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या होगा, चार्ज गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे ऑन बोथ द कंडक्टर्स ड्यू टू इट्स ओन रिपल्शन, खुद के रिपल्शन के कारण। क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो रिपल करेंगे, कब तक रिपल करेंगे, जब दोनों कंडक्टिंग स्फीयर में इक्वल चार्जेस नहीं होते। 5 इधर 5 इधर, तो 5 इधर इधर, तो दोनों अपनी जगह 5-5 हैं, तो रिपल्शन स्टॉप हो जाएगा। इतना रिपल्शन दोनों अपनी अपनी, फिर उनको सेपरेट कर देंगे। तो ड्यू टू इट्स ओन रिपल्शन की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।
नाउ thus the same kind of charge is there on both the conductor. तो सेम काइंड, अगर हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं, कांटेक्ट लाते हैं, तो दूसरी जो अनचार्ज बॉडी है वो भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही होगी, जैसे हमने फिगर में देखा। अगर उसी की जगह हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, अनचार्ज बॉडी को, जैसे सपोज नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जहाँ पॉजिटिव 6 चार्जेस की जगह अगर नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 3 नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा इज देयर ऑन बोथ कंडक्टर्स। दिस मीन्स अनचार्ज बॉडी, जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो गई, चार्ज हो गई, गेट्स चार्ज ड्यू टू कॉन्टैक्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आई थी पास में, हम नेगेटिव चार्ज बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस 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 भी पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, 3 माइनस यहाँ हो जाएंगे और 3 माइनस यहाँ, क्योंकि माइनस माइनस क्या करेगा, तो एक दूसरे को रिपल करेगा। कब तक रिपल करेगा, जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाते। ओके, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और साथ साथ में आपको भी नोट्स बनाते जाने हैं, जहाँ जहाँ तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहाँ तक आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए हैं। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी। इतना कोर्स हो चुका है कि अब मैं आपको क्वेश्चंस दे सकती हूँ, जो बोर्ड में पूछे गए वही क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में डालूँगी। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट फॉर मेकिंग नोट्स एंड प्लीज़ डू होमवर्क रेगुलरली। So third type of charging is charging by induction. Charging by induction, इंडक्शन जो है वो नॉन कांटेक्ट है, इसमें हमको कोई दो बॉडी को कांटेक्ट में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हमने फर्स्ट 2 टाइप्स में देखा। फर्स्ट टाइप था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम दो बॉडी को कांटेक्ट में लेके आके उनको एक दूसरे को रब करते थे। एक दूसरे को रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता था। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनती थी, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनती थी। जो बॉडी डोनेट करती थी इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनती थी, और जो बॉडी लेती थी इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बनती थी। फिर हमने देखा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने देखा कि भाई ये दो बॉडी को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, पर हम फ्रिक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, यहाँ पे हम रब नहीं करते, फ्रिक्शन नहीं करते, हम जस्ट कांटेक्ट में लेके आते हैं। उसमें एक बॉडी अनचार्ज होती है और दूसरी बॉडी चार्ज होती है। जैसे ही हम उसको चार्ज कांटेक्ट में लेके आते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है ड्यू टू रिपल्शन। तो उस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से दोनों बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जो अनचार्ज बॉडी थी वो भी चार्ज हो जाती है, सेम काइंड ऑफ चार्ज वो हो जाती है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को उसके पास में लेके आ रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को उसको टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो वो भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। सिंपल है। अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन दिस प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस में हम कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे बॉडी को। अब इसमें कैसे चार्ज होता है पहले हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, फिर हम वर्डिंग्स पे जाएंगे ना। यह एक मेटेलिक बॉल है, डेट मीन्स वही एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, अब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतनी ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 7 नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो डैट मीन्स ये न्यूट्रल है। अभी ये चार्ज नहीं है, तो एक मेटेलिक बॉल है। अब हम चार्ज ग्लास रॉड जो चार्ज है उसको हम इसके पास में लेके आ रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसके क्लोज लेके आ रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं वापस एक बार रीड्रॉ करती हूँ इसको। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है, प्लस प्लस लिखा है, तो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है ये, और इसको हम इसके पास में लेके आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। इस बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं इक्वल नंबर के, तो ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस, जो अलग चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस, लाइक मतलब जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करता है। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, तो नेगेटिव को अपने पास बुला लेगा। ये यहाँ पे बुला लिया है, पर ये एक दूसरे के टच नहीं है, तो ये इधर जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और किसको रिपल
रिपल करेगा, खुद ही को रिपल करेगा, खुद ही के जैसा जो होगा उसको रिपल करेगा। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपल करेगा और वो चले जाएंगे दूर, दूर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये पोजीशन वापस इसको दिखाई है, बस एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है यहाँ पे, अर्थिंग, अर्थिंग ऐड किया है यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे जो हमने अर्थिंग ऐड किया है ये एक जस्ट वायर है जो अर्थ में जा रहा है। अर्थ क्या है, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंक का मतलब सबको पता है, जहाँ हम हाथ धोते हैं उस सिंक होता है, तो वहाँ पे जितना पानी डालो सब कहाँ जाता है, सिंक में जाता है। वैसे ही अर्थ जो है वो सिंक है। किसका सिंक है, इलेक्ट्रॉन्स का। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डालो वो इसमें चले जाएंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पे पॉजिटिव है चार्जेस, अब इसको हमको हटाना है, तो ये क्या पूरी बॉडी बन जाएगी नेगेटिव। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, अर्थिंग करके। तो ये पॉजिटिव है, जैसे ही हमने अर्थिंग किया तो अर्थिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थ में बहुत सारे सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, अगर इधर हम इसकी जगह हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास में लाया होता, नेगेटिव लाया होता चार्ज बॉडी को, माइनस 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 यहाँ लाया होता नेगेटिव चार्ज बॉडी को, तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस पास में आ जाता और दूर कौन चला जाता, माइनस दूर चले जाते। माइनस दूर चले जाते तो माइनस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अर्थिंग करते ही इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर चले जाते हैं। बट यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थ में से ऊपर आके इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये जैसे ही न्यूट्रलाइज हो गए वैसे ही हम अर्थिंग को हटा देंगे। अर्थिंग को हटा रहे हैं, इसको नहीं हटा रहे हम, क्योंकि इसको अगर हमने इसको पहले हटाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अर्थ में चले जाएंगे। तो हम इसको तो पकड़ के रख रहे हैं, इसने इसको अट्रैक्ट करके रखा है, पकड़ के रखा है फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से, और ये इसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हम अर्थिंग हटा देंगे, अर्थिंग हटा दी, उसके बाद हम इस रॉड को हटाएंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी रॉड को हमने हटा दिया तो क्या होगा, इसका फोर्स हट गया, इसका फोर्स हट गया, तो अब ये क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा हर जगह, हर स्पेस में। तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ये जो है हमारा जो प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में विथआउट कॉन्टैक्ट। ओके, तो इन दिस प्रोसेस वापस हम देख रहे हैं, एक बार वापस रिपीट करती हूँ। एक मेटेलिक बॉल है, मेटेलिक बॉल के पास में हमने चार्ज बॉडी लाई है। यहाँ पे हमने जस्ट फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाई है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाई है, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर कॉर्नर में नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जो पॉजिटिव हैं वो दूर चले जाएंगे, वो दूर जाके जमा हो जाएंगे। इन पॉजिटिव को हटाने के लिए हमने अर्थिंग करा है, अर्थिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर हम अर्थिंग हटा देंगे। अर्थिंग हटाने के बाद हम इस रॉड को भी हटा देंगे। जैसे ही इस रॉड को हटा देंगे इसका इधर से अट्रैक्शन हट जाएगा और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो है ये क्या होगा, हाँ, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर पास में लाते हैं तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनती है। अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास में लाएंगे तो बॉडी जो बनेगी वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगी। ओके, समझ में आया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस एन अनचार्ज बॉडी, इस प्रोसेस में अनचार्ज बॉडी डेवलप्स ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज। ऑपोजिट, जैसे पॉजिटिव पास में लाए थे तो क्या क्रिएट किया था हमने, नेगेटिव चार्ज। तो इन दिस प्रोसेस एन अनचार्ज बॉडी, जो अनचार्ज बॉडी है, डेवलप ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज ऑन इट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ चार्ज बॉडी। कॉन्टैक्ट के बिगर हम इस बॉडी को ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज कर सकते हैं। इसी को हम वर्ड्स में रीड करेंगे, जिस तरीके से हमको एग्जाम में लिखना होता है। सिंपल वर्ड्स में लिखा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं, और इस नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के अपने नोटबुक में नोट्स अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। और हमेशा हमें 12th में अपने हैंड राइटिंग के नोट्स ही तैयार करने चाहिए, चाहे 12th क्लास हो, कोई भी क्लास हो। अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स हमको अच्छे से समझ में आते हैं, हमको लर्न करना इजी रहता है, और इसलिए हमें खुद के हैंड राइटिंग वाले नोट्स ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो एकदम इजी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है। आप अगर सोचो कि हम बुक में से करके
पढ़ के हो नोट्स बना लेंगे और बुक की लैंग्वेज और ये लैंग्वेज सेम है तो नहीं, आप एक बार बुक में से भी पढ़ के देखना। बुक की PDF आपको नेट पे मिल जाएगी RBSC की साइट पे, तो आप बुक से भी यही सेम टॉपिक पढ़ के देख सकते हैं और अपने लैंग्वेज में भी नोट्स बना सकते हैं इफ़ पॉसिबल। नाउ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने देखा कि हमने एक बॉडी को चार्ज किया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। इसका प्रोसेस हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? टेक अनचार्ज मेटेलिक बॉल, एक अनचार्ज मेटेलिक बॉल लो, किस पे? ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड, सिंपल। ब्रिंग एनी चार्ज बॉडी नियर टू इट, कोई भी चार्ज बॉडी उसके नियर लेके आओ, डोंट टच, जस्ट उसके नियर। वी टेक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एज शोन इन फिगर, हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली है जैसे हमने फिगर में देखा। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक बॉल मूव टू नियर एंड ऑफ चार्ज बॉडी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो पास में आ गए थे चार्ज बॉडी के क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली है। प्रोटॉन्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज विल मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू फार एंड, तो प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज है कहाँ अवे हो जाते हैं? फार एंड में। नाउ फार एंड ऑफ द बॉल इज अर्थेड, जो फार एंड है बॉल का उसको हमने अर्थिंग कर दिया है। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं प्रोटॉन्स को, दैट इज पॉजिटिव चार्ज को। नाउ रिमूव अर्थिंग, फिर न्यूट्रलाइज हो जाए उसके बाद हमको अर्थिंग रिमूव करनी है। नाउ रिमूव द ग्लास रोड अवे, अब अर्थिंग रिमूव करने के बाद ग्लास रोड को भी नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देना है। तो जैसे ही हम ग्लास रॉड को रिमूव करेंगे चार्जेस क्या हो जाएंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट इन द बॉल एंड बिकम नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे? विल रीडिस्ट्रीब्यूट इन द बॉल, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और वो जो बॉडी है वो क्या बन जाएगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी। दस वी चार्ज मेटल बॉल, हमने इस तरीके से मेटल बॉल को चार्ज किया विदाउट टचिंग इट, हमने टच नहीं किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। हमारा थर्ड टॉपिक हो चुका है, आज हमारा थर्ड डे है और हमारा थर्ड टॉपिक हो चुका है। अब हम कल फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।